नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में हिंदी के भाषा अभ्यास से पाठ 5 दो पहलवान के प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूँ व्याकरण खंड से। आइए देखते हैं भाषा अभ्यास दो पहलवान। अब हम इसमें देखेंगे पाठ 5 दो पहलवान। पार्ट 2 में से दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। जैसे कि पिछले पार्ट में आपको बताया था कि संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति के बारे में बोध कराता है। जातिवाचक के बारे में भी आपको बताया था। मैं यहाँ पे उदाहरण स्पष्ट करते हुए प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में पाठ में आए जैसे मुखजोर सी, धरती पटक सी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा आप परिभाषा के आधार पे उस पाठ से ढूंढकर अपने अभ्यास भाषा अभ्यास में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 में नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। 8-10 दिन में आएंगे, यहाँ पर डरता था, आएंगे। मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपको काले मोटे अक्षर में दिख रहे हैं, इन वाक्यों में काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। तो सबसे पहले काम, पहले वाले में देखिए डरता था तो काम हो चुका है, आएंगे तो काम होगा, और ले जा रहा हूं तो काम हो रहा है। तो यहाँ पर काम हो रहा है। ऐसे हम देखेंगे और इन खाली स्थान को, रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जो हमने पढ़ाया वह क्या था। तो काम हो चुका है, काम हो रहा है, काम होगा, ये सब काल कहलाता है। काल अर्थात समय। तो इस काल में 3 प्रकार के काल होते हैं, 3 प्रकार के समय होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। डरता था से बीते समय का पता चला, आएंगे से आने वाले समय का पता चला, जा रहा हूँ से वर्तमान समय का पता चला। तो इस प्रकार से ये 3 काल हुए। अब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल वाक्य अपनी ओर से यहाँ पर बना के लिखना है। ये आप अपनी भाषा अभ्यास में करेंगे। वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्यकाल के 2-2 वाक्य, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाया था, मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपके उदाहरण हुए। प्रश्न 4 में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। तो कौन से काल प्रयुक्त हुए हैं? तो बच्चों ने फिल्म देखी, ये देख लिए हैं, तो भूतकाल हुए। दुकानदार ऊँघ रहा है, तो जो चल रहा है उसको कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। बिल्ली सारा दूध पी गई, अब पी गई है, तो कौन सा काल हुआ? ये भी भूतकाल हुआ। कल बारिश होगी, तो होने वाला है, वो तो भविष्यकाल में होगा। हमने कहानी सुनी थी, ये भूतकाल में होगा। तो इसको अपने भाषा अभ्यास में लिखेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। अर्थ मिलान करना है, तो प्रशंसा जैसे हमने पहले यहाँ पर मिलाया है। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। अरमान का अर्थ क्या होगा? इच्छा। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है ताकत। क्रोध का अर्थ क्या होता है? गुस्सा। बुद्धिमान, बुद्धिमान किसको कहते हैं?
तो समझदार को बुद्धिमान कहते हैं। और अंतिम में बच गया का क्षमा करना, माफ करना। इस प्रकार से ये आपको उनके जोड़ी से, उनके समान अर्थ वाले शब्द से मिलाना है। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। अच्छे अच्छे, हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। सुन सुनकर, मैं आपकी बातों को सुन सुनकर थक गया हूँ। सच सच, आप बहुत झूठ बोलते हो, मुझे सच सच बतलाना। ऐसे वाक्य आप अपने भाषाभ्यास में लिखेंगे। तो इन शब्द जोड़ों से वाक्य बनाना है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसा कि सर्वनाम के बारे में पहले भाषाभ्यास में ही बता चुका हूँ और आपको पढ़ाया भी गया है सर्वनाम का, कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। तो कौन उखाड़ के भाग गया? हो सकता है धरती बड़क सिंह, हो सकता है मुखजोर सिंह। तो उनके बदले पे यहाँ पर वह जो प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम है। इन पर आपको घेरा लगाना है। तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तो यहाँ पर तुझे और मैं दोनों सर्वनाम शब्द है। वह उसके नाम से ही डरता है। वह और उसके, वह अपने आप चला जाएगा। वह और अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम। और वह, इस प्रकार से यहाँ पर आपको घेरा लगाना है। वह और अपने आप दोनों एक साथ रहेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाएंगे। आठवां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए सही जगह बिंदु लगाकर दोबारा लिखे। बिंदु अर्थात अनुस्वार। तो डका लिखा है, इसमें अम लगा देने से डंका हो गया। इसमें सात लिखा है, उसमें शांत हो जाएगा। कधे, कधे में कंधे। प्रशंसा, प्रशंसा के लिए स में आपका बिंदु लगेगा, अनुस्वार लगेगा। उसके बाद देखिए दगल, दगल का क्या हो सकता है? दंगल। तो यहाँ पर आपका बिंदु होगा। तुरंत, तुरंत का तुरंत, र में आपका अनुस्वार लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर लिखिए। चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक। तो माँ, माँ जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर अनुनासिक प्रयोग किया जाता है। जैसे पाव, पाव में पाँव। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये आपके अनुनासिक शब्द, अनुनासिक चंद्र बिंदु। आएंगे में कहाँ पे लगेगा? अ में। पाँव में प में। कहा कि कहाँ, कहाँ। ह में संभालते, संभालते। आंगन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगाकर फिर से लिखना है। प्रश्न 10वां देखिए, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। होश उड़ जाना अर्थात डर जाना। वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे? होश उड़ जाना, डर जाना। हम जैसे जंगल में बड़े से सांप को देखे तो हमारे होश उड़ गए। ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। भारतीय सेना ने दुश्मन सैनिकों को करारा जवाब दिया। अब वाक्य में प्रयोग करते समय ये देना, जाना, डुबोना, ये शब्दों के अर्थ है वो वाक्य रूप में परिणित हो जाएंगे, क्रिया रूप में परिणित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इसको प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना है। आंखें फटी रह जाना अर्थात हैरान रह जाना। नाम डुबोना अर्थात बदनाम करना। तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब प्रश्न 11 देखिए, इसी से संबंधित है, मुहावरों से ही। सही जगह मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है आपको। जैसा कि यहाँ पे मोटे काले अक्षर में दिया है, धरती पटक सिंह ने मुखचोर सिंह को हरा दिया। तो हरा दिया के बदले हम क्या मुहावरे प्रयोग करेंगे? दांत खट्टे करना। धरती पटक सिंह ने मुखचोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। अब भाग जाने के लिए